Hello students, this is our final session on insurance and annuity. प्रीवियस सेशन में हमने एन्यूटी ड्यू स्टार्ट किया था और हमने देखा कि जो फर्स्ट पेमेंट है वो अगर बिगिनिंग में होता है, स्टार्टिंग में होता है तो हम उसे कहते हैं एन्यूटी ड्यू. फॉर्मूलेज में कुछ भी चेंज नहीं है, जो इमीडिएट एन्यूटी के फॉर्मूलेज थे बस उसमें आपको सी के साथ 1 प्लस आई लगा देना है. ओके तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का 13 नंबर. फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्यूटी ड्यू ऑफ ₹600 टू बी पेड क्वार्टरली एट 32% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली. ओके सो कंपाउंडिंग क्वार्टरली हो रही है. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी ड्यू पूछा है, मतलब हमें पी डैश कैलकुलेट करना है. ओके तो सी हमारे पास है ₹600, आर है 32%, तो आई हमारे ले रहेगा 0.32. क्वार्टरली है इसलिए हम क्या करेंगे, आर को 4 से डिवाइड कर देंगे तो 8% आएगा. सेम आई को अगर हम 4 से डिवाइड करते तो 0.08 हो जाएगा. एन कितना है इस क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में एन दिया नहीं है तो एन होगा 1 ईयर. ठीक है. नाउ पी डैश इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करना है. रेगुलर फॉर्मूला हमारा था C अपॉन आई इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू माइनस एन. करेक्ट. अब बस इसी फॉर्मूले को हमें क्या करना है, थोड़ा सा मॉडिफाई कर देना है. आई की जगह पे हम लेंगे आई अपॉन 4, एन की जगह पे लेंगे 4n और C के साथ हमें 1 प्लस आई लगा देना है. चलो तो फॉर्मूला हो जाएगा C इंटू 1 plus I by 4 divided by I upon 4 multiplied by 1 minus 1 plus I by 4 raised to minus 4n. So C is 600, I upon 4 है 0.08 तो ये हो जाएगा 1.08 divided by 0.08 into 1 minus 1 plus I by 4 that is 0.08 तो यह आ जाएगा 1.08 raised to minus 4n. minus 4n, n हमारे लिए 1 है तो minus 4 into 1 अगर मैंने किया तो minus 4. $600 अपॉन 0.08 अगर ये करना है तो ऊपर 2 0 आ जाएंगे, डिवीजन में 8 इंटू 1.08 इंटू 1 माइनस 1.08 रेज टू माइनस 4 0.7350. ठीक है. यहाँ पे अगर हमने 8 से डिवाइड किया 60,000 डिवाइडेड बाय 8 कितना होता है, तो 8 7 जा 56, 4 आएगा, 4 0 8 5 जा और ये 2 0 इंटू 1.08. 1.08 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 108 डिवाइडेड बाय 100 इंटू यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट्स में 0.2650. कैसे आएगा ये कैलकुलेशन, तो 1 माइनस 0.7350. करेक्ट. पॉइंट के बाद 4 डिजिट, 0 माइनस 0, 10 माइनस 5 5, 10 माइनस 4 6, 10 माइनस 8 2 पॉइंट और ये 0 2650. ओके. वैसे ये जो आखिरी का जो 0 इसे नहीं लिखते हम तो भी चलेगा. वन टू कैंसिल. नेक्स्ट 75 इंटू 108, 75 इंटू 108 इंटू 265 डिवाइडेड बाय 123. ओके. चलो अब कैसे सॉल्व करेंगे इसे, तो 75 एंड 1000 को 25 से डिवाइड हो सकता है, यहाँ पे 25 3 आ जाएगा, 100 से किया तो 25 4 जा और ये 0 40 आ गया. और नेक्स्ट 108 एंड 40 दोनों को हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं तो ये 10
और यहाँ पे 27 इंटू 265 अपॉन 10 करना होगा। तो 265 इंटू 27 5 ज़ा 135, 13 कैरी, 27 6 ज़ा 162 प्लस 13 किया तो 175, 5 लेते हैं, 17 कैरी होगा, 27 2 ज़ा 54 प्लस 17 71, 7155 डिवाइडेड बाय 10, तो ये आ जाएगा 715.5। और एक बात रह गया हमारा, 3 से भी मल्टीप्लाई करना होगा यहाँ पे। ओके, सो इंटू 3। चलो अगर 3 से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 इंटू 5 15, 3 इंटू 5 15 प्लस 1 16, 1 कैरी, 3 इंटू 1 3 प्लस 1 4, 3 7 ज़ा 21, और यहाँ पे पॉइंट है तो 2146.5। चलो तो 2146.5। और चलो ये क्वेश्चन इमीडिएटली सॉल्व कर लेना। ठीक है, अब हम एन्युटी के ऑब्जेक्टिव्स टेक्स्ट बुक में से देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा थ्योरी पार्ट भी स्टडी करेंगे। एन्युटी का बेसिक इसमें बताया है, बाद में आप इसे पढ़ सकते हो। ऐसे एक्सप्लेन मैंने आपको पहले भी किया है क्या होता है, कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हैं। डेफिनेशन के बारे में सोचते तो डेफिनेशन क्या है? एन एन्युटी इज अ सीरीज ऑफ पेमेंट्स एट फिक्स्ड इंटरवल guaranteed for fixed number of years or the lifetime of one or more individual। तो सीरीज ऑफ पेमेंट होता है एट फिक्स इंटरवल, एक टाइम पीरियड फिक्स किया जाता है और पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद रेगुलरली हम कुछ पेमेंट्स करते हैं फॉर अ फिक्स नंबर ऑफ ईयर्स। इसे हम एन्युटी कह सकते हैं। जो पर्सन पैसे जमा करता है एन्युटी के, उसे कहा जाता है एन्यूटंट। एन्यूटंट मीन्स द पर्सन हु डिपॉजिट सर्टन सम रेगुलरली, और जिसके साथ वो डिपॉजिट करता है वो होता है एन्युटी गारंटर। 2 फेजेस ऑफ एन्युटी, एक्यूमुलेशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज। मतलब आपको क्या करना है, अभी बैंक में अगर आप पैसे डिपॉजिट करते हो रेगुलरली, ओके, तो डिपॉजिट करते जाना है, तो वो एक्यूमुलेशन फेज होती है, जिसमें क्या होता है पैसे डिपॉजिट होते जाते हैं, जमा होते जाते हैं। एक्यूमुलेशन करना मतलब क्या होता है, जमा करते जाना। और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो पैसा जमा हो गया एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाता है। LIC का आप एग्जांपल ले सकते हो। अगर 20 ईयर्स की LIC है तो 20 ईयर्स तक आपको प्रीमियम पे करते रहना होगा, तो वो एक्यूमुलेशन फेज होता है। और उसके बाद क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होता है। अगर कोई सैलरी जॉब कर रहा है, उसको सैलरी मिल रही है, तो सैलरीड पर्सन का क्या होता है, प्रोविडेंट फंड होता है। मंथली उसके सैलरी में से कुछ पैसे PF को ट्रांसफ़र होते हैं, कुछ पेंशन को ट्रांसफ़र होता है। और जब तक वो जॉब करता है उसके सैलरी में से पैसे क्या होते हैं, जमा होते रहते हैं, एक्यूमुलेशन फेज। और एक बार वो रिटायर हो गया तो डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, उसको रेगुलरली पेंशन मिलता है, PF के पैसे भी बाद में मिल जाते हैं। तो ये 2 फेजेस ऑफ एन्युटी है, एक्यूमुलेशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज। टाइप्स ऑफ एन्युटीज़ के बारे में बात करेंगे तो एक है एन्युटी सर्टन, दूसरी होती है कॉन्टिंजेंट एन्युटी। कॉन्टिंजेंट का मतलब क्या होता है कि जो मे बी और मे नॉट बी। कॉन्टिंजेंट वर्ड का मतलब क्या होता है, मे बी और मे नॉट बी, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ओके, देखो एन्युटी सर्टन रहेगा और कॉन्टिंजेंट एन्युटी, देख दोनों में क्या फ़र्क है। तो एन एन्युटी सर्टन इज एन इन्वेस्टमेंट दैट प्रोवाइड्स अ सीरीज ऑफ पेमेंट फॉर अ सेट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम टू अ पर्सन और टू द पर्सन बेनिफिशियरी। एन्युटी सर्टन में आपको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं और ये मिलने का श्योरिटी भी होता है। सर्टन है मतलब हम क्या कह सकते हैं, इसको श्योरिटी कह सकते हैं। कॉन्टिंजेंट एन्युटी में क्या होता है कि डिपेंड करता है, मे बी और मे नॉट बी, मतलब कोई पर्टिकुलर इवेंट है, वो इवेंट
होने पर डिपेंड करता है कि आपको पेमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस में हम पढ़ चुके हैं कि फायर इंश्योरेंस अगर हम निकालते हैं तो फायर होना क्या है, कॉन्टिंजेंसी है, क्या गारंटी है क्या फायर होगी। और हमने फायर इंश्योरेंस निकाला है इसका मतलब फायर होना ही चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर होता है तो वो लॉसेस के लिए हमें इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मिलते हैं। उसी तरीके से कॉन्टिंजेंट एन्युटी में कोई इवेंट होता है, जैसे फायर हो गया, डेथ हो गया, वॉट एवर इट में भी। एक एग्जाम्पल दिया है, फॉर इंस्टेंस अपॉन डेथ ऑफ वन स्पाउस। स्पाउस का मतलब क्या होता है, लाइफ पार्टनर। स्पाउस का मतलब होता है लाइफ पार्टनर, मतलब हस्बैंड के लिए वाइफ, वाइफ के लिए हस्बैंड। तो स्पाउस की डेथ के बाद सर्वाइविंग स्पाउस को अगर कुछ पैसे मिलने वाले हैं मंथली, अगर ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो जब तक स्पाउस की डेथ नहीं होती, वो इवेंट नहीं होता है, तब तक वो पैसे नहीं मिलेंगे। तो ये डिपेंड करता है इवेंट के ऊपर। और फाइनली एक होता है परपेचुअल एन्युटी और परपेचुटी। परपेचुअल जो होता है ना, वो इन्फिनिटी को इंडिकेट करता है। परपेचुअल एन्युटी या फिर परपेचुटी किसको इंडिकेट करता है, इन्फिनिटी को। ऐसा कि जो रेगुलरली लाइफ टाइम तक मिलते ही रहेगा। एक्चुअल में नॉर्मल मीनिंग भले ही परपेचुटी का लाइफ टाइम हो सकता है, लेकिन इसका मतलब इन्फिनाइट नहीं लिया जाता है। ओके, भले ही डिक्शनरी मीनिंग कुछ भी रहने दो, लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम देखते हैं तो जो एन्युटी पे करते हैं वो इन्फिनाइट टाइम पीरियड के लिए कभी नहीं हो सकती है। करेक्ट। जैसा कि पेंशन का कंसिडर करो, पेंशन कब तक मिलेगी, जब तक वो पर्सन की डेथ नहीं होती है तब तक। ओके, अगर मिस्टर एक्स एम्प्लॉय है, रिटायरमेंट के बाद उसे पेंशन मिलने वाली है तो मिलेगी, कितने टाइम तक मिलेगी पता नहीं है। ओके, लेकिन वो इन्फिनाइट तो नहीं, क्योंकि वो इन्फिनाइट साल तक तो वो जी नहीं सकता है। और वो मिस्टर एक्स की डेथ के बाद हो सकता है कि उसके स्पाउस को पेंशन मिले, लेकिन फिर भी मिसेस एक्स अगर है, उसके स्पाउस अगर है, तो वो भी कितने साल तक जिएगी पता नहीं, लेकिन इन्फिनाइट टाइम पीरियड के लिए तो नहीं जीने वाली। तो परपेचुअल एन्युटी जो होता है, इस परपेचुअल एन्युटी मतलब मिलते रहेगा, लाइफ टाइम के लिए मिलते रहेगा, लेकिन इसका मतलब कभी इन्फिनाइट हम कंसिडर नहीं करेंगे। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ एन्युटी ये हम स्टडी कर चुके हैं, इमीडिएट एन्युटी और एन्युटी ड्यू, ये पार्ट हो चुका है हमारा। प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू हम स्टडी कर चुके हैं, फॉर्मूलेज भी हमें पता है। ओके, चलो अभी ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। तो इसके पहले हम इंश्योरेंस के ऑब्जेक्टिव्स ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, अभी सिर्फ हमें एन्युटी के ऑब्जेक्टिव देखना है। देखो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये हमारा ऑलरेडी हो चुका है इंश्योरेंस का। ये देखते हैं, ये नंबर 5। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये स्किप कर दो। ये क्वेश्चन अगर आएगा ना एग्जाम में तो ऑब्जेक्टिव में कभी नहीं आएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, यू गेट पेमेंट ऑफ ₹8,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर फॉर 5 years एट 6%, व्हाट इज द वैल्यू। वैल्यू यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ये वर्ड होना चाहिए, ऑफ दिस एन्युटी। इस एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू पूछे। पहली बात तो प्रेजेंट वैल्यू मतलब यहाँ पे पी डैश निकालना है। 5 years के लिए पूछा है, इसका मतलब हमें 1.06 रेज टू -5 ये क्वेश्चन में देना चाहिए, जो नहीं दिया है। देते भी है तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, ये ऑब्जेक्टिव में आपको नहीं आएगा। और ऊपर से मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे अगर आप करना ही चाहते हो तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। और देखो ये इंस्ट्रक्शन मैंने यहाँ पे लिख कर रखे हैं, दिख रहा है आपको, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, -5th पावर ऑफ 1.06 यानी 0.74725। ये कितना है, 0.74725। और ये लेने के बाद भी इसका आंसर अप्रॉक्सीमेटली ये आएगा 35,720। परफेक्टली नहीं आता है। ये क्वेश्चन आप स्किप कर दो, ये कभी ऑब्जेक्टिव में आपको नहीं पूछेंगे। ये अगर आया क्वेश्चन तो ये 3 marks to 4 marks के लिए होना चाहिए। ओके, और उसमें भी ये सब वैल्यूज प्रोवाइडेड रहनी चाहिए। नेक्स्ट, 6th, इन एन ऑर्डिनरी एन्युटी पेमेंट और रिसीट अकर। ऑर्डिनरी एन्युटी में पेमेंट या रिसीट कब होती है, क्या आंसर रहेगा इसका। पहले तो आप क्या करो, खुद एक बार एन्युटी के क्वेश्चन ट्राई करके देखो
और उसके बाद फिर से ये वीडियो देख लेना, मतलब आपके डाउट्स भी सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलो तो मैं ऐसा कंसिडर करता हूँ कि आपने एक बार ट्राई कर लिया है और इसके आंसर में बता देता हूँ। ऑर्डिनरी एन्युटी जो रेगुलर होता है वो है एट द एंड ऑफ ईच पीरियड। एन्युटी ड्यू अगर है तो वो बिगिनिंग में होता है। फर्स्ट पेमेंट हमारा कैसा होता है, बिगिनिंग में। ऑर्डिनरी एन्युटी में पेमेंट हमारा एट द एंड होता है, हर साल के आखिरी में। जैसा रेंट का एग्जांपल ले लो, रेंट अगर आप एट द एंड देते हो, ओके, अगर एट द एंड देते हो तो वो ऑर्डिनरी रहेगा, एट द बिगिनिंग देते हो तो वो एन्युटी ड्यू हो जाएगा। सेवंथ, अमाउंट ऑफ मनी टुडे विच इज इक्वल टू, देखो अमाउंट ऑफ मनी टुडे विच इज इक्वल टू सीरीज ऑफ पेमेंट इन फ्यूचर इज कॉल्ड। आज की अमाउंट ऑफ मनी क्या है, तो ये हमारे लिए होता है प्रेजेंट वैल्यू, टुडे के बारे में बात की जा रही है। नेक्स्ट नंबर 8, रेंटल पेमेंट फॉर एन अपार्टमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो रेंटल पेमेंट हम करते हैं वो किसका एग्जाम्पल है, एन्युटी ड्यू, परपेचुटी, ऑर्डिनरी एन्युटी, इंस्टॉलमेंट। ठीक है, देखो अभी रेंट जो होता है ना वो आप एट द एंड भी दे सकते हो, एट द बिगिनिंग भी दे सकते हो। मोस्ट ऑफ द केस में एट द बिगिनिंग देना पड़ता है तो उसे एन्युटी ड्यू भी कहा जा सकता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन में कुछ कहा नहीं है कि बिगिनिंग में हो रहा है एंड में हो रहा है, ओके। कुछ कुछ जगह पे एट द एंड भी रेंट लेते हैं। तो एन्युटी ड्यू और ऑर्डिनरी एन्युटी, ये ए और सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर नहीं हो सकते। अगर कहा होता कि रेंटल पेमेंट फॉर एन अपार्टमेंट विच इज़ पेएबल एट द एंड ऑफ द मंथ, तो हम कहते थे ऑर्डिनरी। अगर कहते थे एट द बिगिनिंग तो हम कहते हैं एन्युटी ड्यू। लेकिन ऐसा बिगिनिंग और एंड के बारे में कुछ भी नहीं दिया है, तो इस केस में हमें इसका आंसर होना चाहिए परपेचुटी। परपेचुटी मतलब आपको रेगुलरली, जब तक आप वो रेंट पर रहोगे तब तक आपको कंटिन्यूसली पेमेंट करते ही रहना होगा। परपेचुटी किसको इंडिकेट करती है, जब तक आप वो बेनिफिट्स लेते हो, वहाँ पे रहते हो, तब तक आपको पे करते ही रहना होगा। यहाँ पे आपको कुछ डिस्काउंट नहीं मिलने वाला। ये होता है परपेचुटी। नंबर 9, डैश इज अ सीरीज ऑफ कांस्टेंट कैश फ्लो ओवर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बात की है। अगर टाइम पीरियड लिमिटेड नहीं होता है तो हम उसे परपेचुटी कहेंगे। लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम है तो आप इसे क्या कह सकते हो, एन्युटी कह सकते हो, ओके। नेक्स्ट नंबर 10, a retirement annuity is a particularly attractive to someone who has। retirement annuity किसके लिए अच्छी है, जिसे सीवियर इलनेस है उसके लिए तो नहीं रही। सीवियर मतलब बहुत खराब उसकी हालत है, उस केस में नहीं, उसके लिए तो रिटायरमेंट एन्युटी अच्छा नहीं, उसके लिए पैसा बहुत चाहिए। सेकेंड, रिस्क ऑफ लो लॉन्गिविटी। लॉन्गिविटी मतलब लॉन्गिविटी किसे इंडिकेट कर रही है, लाइफ को। लॉन्गिविटी मतलब क्या होता है कि लाइफ कितने साल तक वो जिएगा। अगर कम साल तक जिएगा तो रिटायरमेंट एन्युटी का उसको ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा, लार्ज फैमिली के लिए भी नहीं। हाँ, चांस ऑफ हाई लॉन्गिविटी, जो रिटायरमेंट के बाद ज़्यादा साल तक जी सकता है उसके लिए रेगुलरली पेमेंट मिलना बहुत ज़रूरी होता है। जितने ज़्यादा टाइम तक मिलेगा उसके लिए अच्छा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। फिल इन द ब्लैंक्स में 1 2 3 4 आप ऑलरेडी कर चुके हो, इंश्योरेंस का है। आगे, द पर्सन हु रिसीव्स एन्युटी इज कॉल्ड, जिसे एन्युटी मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है एन्यूटंट। कौन होता है वो, एन्यूटंट। द पेमेंट ऑफ ईच सिंगल एन्युटी इज कॉल्ड, ईच सिंगल एन्युटी का पेमेंट उसे हम क्या कहते हैं, वो होता है इंस्टॉलमेंट, ओके, जिसे हमने सी से रिप्रेजेंट किया, इंस्टॉलमेंट। द इंटरवेनिंग टाइम पीरियड, टाइम बिटवीन पेमेंट ऑफ 2 सक्सेसिव इंस्टॉलमेंट इज कॉल्ड एज। जो इंटरवेनिंग टाइम होता है 2 पेमेंट्स के बीच में का टाइम, उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहा जाएगा पेमेंट पीरियड, वो होता है पेमेंट पीरियड। नंबर 8, एन एन्युटी वेयर पेमेंट्स कंटिन्यू फॉर एवर इज कॉल्ड, जहाँ पे फॉर एवर हमेशा के लिए पेमेंट रहता है वो तो हमारे लिए होता है परपेचुटी, ओके। यहाँ पे हमने डिस्कस किया था, इसका आंसर है परपेचुटी, हमेशा के लिए है तो परपेचुटी। नेक्स्ट 9th, इफ पेमेंट्स ऑफ एन एन्युटी फॉल ड्यू एट द बिगिनिंग
ऑफ एवरी पीरियड, बिगिनिंग, द सीरीज इज कॉल्ड एन्यूटी ड्यू, इसे ड्यू कहा जाता है. इफ पेमेंट ऑफ एन एन्यूटी फॉल ड्यू एट द एंड ऑफ एवरी पीरियड, द सीरीज इज कॉल्ड एन्यूटी इमीजिएट. अगर एट द एंड होता है तो हम उसे एन्यूटी इमीजिएट कहते हैं. एट द बिगिनिंग है तो एट ड्यू कहा जाएगा. ट्रू और फॉल्स, 1 2 3 4 इंश्योरेंस का है. पेमेंट ऑफ एवरी एन्यूटी इज कॉल्ड एन इन्वेस्टमेंट. यस, इट इज ट्रू. Next, annuity certain begins on a fixed date and ends when an event happens. ये भी true है. 7th, annuity contingent begins and end on certain fixed date. Annuity contingent जो होता है वो start और end होती है certain fixed date पे. नहीं, certainty तो नहीं होती है. contingent मतलब may be or may not be. The present value of an annuity is the sum of the present value of all investment. Yes, it is true. 9th, the future value of an annuity is the accumulated value of all investments. Okay, yeah, that is true. पीछे इसका आंसर फॉल्स दिया है लेकिन ये सही आंसर है, ट्रू. ओके. सिंकिंग फंड इज सेट असाइड एट द बिगिनिंग ऑफ द बिजनेस. नो, फॉल्स. सिंकिंग फंड हमेशा एट द एंड किया जाता है, बिगिनिंग में नहीं करते. सिंकिंग फंड हम इसके पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. सिंकिंग फंड के ऊपर प्रॉब्लम भी हमने देखा था. ओके, चलो तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है. तो नेक्स्ट सेशन में हम जल्दी मिलेंगे. थैंक यू.